सामाजिक जीवन में रहते हुए कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप मसीह क्यों हैं या यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं। कई लोगों से हम मिलते हैं, वो यीशु मसीह को उन सामान्य अगुवों की श्रेणी में, उन रिफॉर्मर्स जिन्होंने की समाज सुधार के काम किए, उसकी श्रेणी में रखते हैं। और बहुत से लोग तो अपने अन्य देवी देवताओं के साथ यीशु मसीह की भी फोटो लगाते हैं, कुछ उसको नबी कहते हैं। लेकिन कुछ बातें जो यीशु को सबसे अलग करती हैं, आज हम उस पर कुछ देर विचार करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यीशु मसीह को उन सब से अलग करती हैं और इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के पिता। जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उससे कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करेगी, मरियम घबरा जाती है और कहती है मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। और तब स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और हम देखते हैं कहीं पर भी बाइबल में यीशु मसीह के लिए यूसुफ का पुत्र करके नहीं आया, लेकिन हमेशा उसको परमेश्वर पुत्र कहा गया। संसारिक अगुवे, संसारिक लोग जितने भी अच्छे अच्छे प्रवर्तक आए, सबके पिता का नाम और माता का नाम है। लेकिन यीशु मसीह की माता मरियम है, लेकिन पिता की जगह हमेशा परमेश्वर का नाम आता है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। और यीशु मसीह भी स्वयं हमेशा ये कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जो मैं अपने पिता से आज्ञा पाता हूं उसे करता हूं, मेरा पिता मेरे साथ रहता है और उसने मुझको ये अधिकार दिए हैं। और इस प्रकार से यीशु मसीह हमेशा अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ही वर्णित करते हैं। और इससे यहूदी लोग बहुत चिढ़ते थे, नाराज होते थे, क्योंकि ऐसा कहने से यीशु मसीह परमेश्वर के समकक्ष हो जाते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये सच्चाई थी, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते थे। दूसरी बात जो यीशु मसीह को अन्य लोगों से अलग करती है, और वो है जब यूसुफ इस बात को सुनता है कि मरियम गर्भवती है, वो चिंतित हो जाता है और सोचता है कि मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा ताकि उसकी बदनामी ना हो। और तब स्वर्गदूत आता है और उससे कहता है कि तू अपनी मंगेतर को अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। और जिस जमाने में ना सोनोग्राफी थी और ना कोई ऐसे इक्विपमेंट से जिससे कि गर्भ में क्या है जाना जा सके, लेकिन स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूत कहता है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, इसलिए उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और भविष्यवाणी भी यही हुई थी कि उसका नाम इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ होगा। और यीशु मसीह पाप से उद्धार देने वाले परमेश्वर हैं। संसार में बहुत से लोग आए, पाप के विषय में बताते हैं, पाप क्या है, पाप ना करें, और इन तमाम बातों के बारे में शिक्षा देते हैं। लेकिन पाप से उद्धार कैसे होगा,
वो उद्धार देने की शक्ति नहीं रखते, लेकिन यीशु मसीह का नाम ही है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हम सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है, और हम सबको उद्धार की आवश्यकता है। और इस पाप से हमको उद्धार कौन देगा? और एक ही नाम है, और वो है यीशु मसीह। तीसरी बात, यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसने कार्य करे, और इसलिए उसको प्रभु या परमेश्वर हम नहीं मानते। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के 700 और 800 वर्ष पूर्व, चाहे मीका हो, चाहे यशाया हो, और चाहे दूसरे भविष्यवक्ता हो, उन्होंने यीशु मसीह के जन्म स्थल को, कि वो बैतलहम में जन्म लेगा, उसके कार्यों को, उसके नाम को, कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, वो शांति का राजकुमार होगा, और वो दाऊद के वंश से आएगा, और नाना प्रकार की बातें। और यशाया ने यह भी लिख दिया कि किस प्रकार से उसको कष्ट झेलना पड़ेगा और किस प्रकार से उसको सताया जाएगा। ये सारी बातें 700-800 वर्ष पूर्व ही भविष्यवक्ताओं ने बता दी थी। यीशु मसीह को इसलिए नहीं हम मानते कि वो आया और उसने काम किए, लेकिन उसकी उद्घोषणा परमेश्वर ने पहले से करवा दी थी। और ये बात यीशु मसीह को अन्य लोगों से अलग करती है। वो आया, उसने काम किया, और उसको एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा गुरु मान लिया गया, ये नहीं था। लेकिन उसकी उद्घोषणा उसके पहले से ही बता दी गई थी कि वो ये करेगा। संसारिक लोगों में और यीशु मसीह में जो बात अलग करती है, यीशु मसीह मरा और जी भी उठा। संसार के अगुवे आए, उन्होंने अच्छे अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे अच्छे कार्य किए, लोगों को मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद वो मर गए। उनकी समाधि, उनकी कब्र आज भी संसार में है। हजारों लाखों लोग उस पर जाते हैं, और उस समाधि पर, उस कब्र पर जाने से वो इस बात को इंगित करते हैं कि वो अगुवे आए थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह की कब्र खाली है। जब हम मत्ती उसके 28वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां पर स्वर्गदूत स्त्रियों से कहते हैं कि वो यहां नहीं है, पर अपने कहे अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, और तुमसे पहले गलील को जाता है, और तुम वहां पर उसको पाओगे। यीशु मसीह जी उठा, वो मरा हुआ नहीं है। और ये बात यीशु मसीह को दूसरों से अलग करती है। संसार में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना है, लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठा, और आज भी वो जीवित है। और उसने इस बात की भी उद्घोषणा की कि मैं फिर आऊंगा। संसार के किसी अगुवे ने यह घोषणा नहीं करी कि मैं फिर आऊंगा। वो आए, उन्होंने अच्छे काम किए, एक आदर्श रखा, वो आदरणीय बने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फिर आऊंगा। जीवन का चक्र समाप्त हुआ और वो मर गए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि मैं फिर आऊंगा, क्योंकि वो जीवित है। और जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और मैं फिर आकर तुमको ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की कि वो फिर आएंगे।
संसार के लाखों करोड़ों लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, उनको लेने के लिए वो फिर आएंगे। ऐसी घोषणा और किसी ने नहीं करी कि वो आएंगे। और ना सिर्फ यीशु मसीह ने घोषणा करी, लेकिन अपने आने के चिन्ह भी बताए कि उसके आने के पहले इस पृथ्वी पर क्या चिन्ह होंगे। और छठवीं बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत से आश्चर्य कर्म किए। दूसरे लोगों ने भी आश्चर्य कर्म किए, अच्छे अच्छे काम किए, लोगों के भलाई के काम किए, लेकिन यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए उसमें मुर्दों को जिलाना एक अपने आप में अलग बात है। यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में जब हम जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह मार्था और मरियम के पास आते हैं, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। उसके भाई लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, और तब वो पूछते हैं कि उसे कहाँ रखा है। और कब्र पर जाकर जब वो कहते हैं कि इसका पत्थर हटाओ, तो उसकी बहन मार्था कहती है उसको मरे 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैंने तुझसे कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की सामर्थ को देखेगी। और यीशु मसीह उस पत्थर को हटवाते हैं, लाजर को आवाज देते हैं, और 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर निकल आता है। उसका चेहरा, उसका शरीर कफन से बंधा हुआ है। और यीशु मसीह कहते हैं उसको खोल दो और जाने दो। यदि किसी डॉक्टर से भी पूछें तो वो यही कहेगा कि 4 दिन से जो व्यक्ति मर गया है उसके शरीर के अंदर उसके भीतरी अंग सब खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को भी जीवित कर दिया, और ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, और यीशु मसीह को दूसरे आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों से अलग करती है। यीशु मसीह जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 25वें पद में अपने चेलों के पास रात के चौथे पहर पानी पर चलता हुआ आता है। यीशु मसीह पानी पर, झील पर चलते हुए अपने चेलों के पास आ रहे हैं। मुझको याद है 62-63 की बात है, हम लोग बहुत छोटे थे। बॉम्बे के एक योगी ने दावा किया कि मैं पानी पर चलूंगा। उनका नाम हठ योगी था, और उस समय के सबसे ज्यादा पॉपुलर अखबार जो कि साप्ताहिक था, ब्लिट्स, उसके विषय में बहुत छापता था। और आर के करंजिया जो उसके संपादक थे, उन्होंने उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छापी, उनके इंटरव्यू छापे, और एक निश्चित तिथि पर उद्घोषणा की गई कि वो पानी पर चलेंगे, समुद्र के किनारे। उस समय तो टीवी या मीडिया नहीं था, लेकिन पत्रकार और फोटोग्राफर सब उस समय और उस जगह पर एकत्रित हो गए। एक बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई। हजारों लोग इस आश्चर्यजनक बात को देखने के लिए कि एक मनुष्य पानी पर चलेगा जमा हुए। और निश्चित समय पर योगी जी आए, और वो एक नाव पर बैठे ताकि उनको पानी के बीच में ले जाया जाए, और वहां से वो चलते हुए भूमि पर आए। और नाव आगे बढ़ी, और कुछ देर के बाद योगी जी उठे और उन्होंने पानी में पांव रखा, और उन्होंने अपना एक पांव रखा और दूसरा पांव उठाते उसके पहले ही वो पानी के अंदर चले गए।
वो पानी पर चलने में असफल हो गए और तब उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी योग क्रियाएं ठीक से नहीं हो सकी और इसलिए ऐसा हुआ। वो भविष्य में चलेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। पर यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आते हैं। चेले घबरा जाते हैं, अरे ये तो कोई भूत है जो कि पानी पर चलता हुआ आ रहा है। और तभी यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं। पतरस कहता है कि मुझको आने दे, और यीशु मसीह कहते हैं आ। ये घटना यीशु मसीह को, ये आश्चर्य कर्म यीशु मसीह को दूसरे अगुवों से और आश्चर्य कर्म करने वालों से अलग करता है। अंतिम बात, यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, अपने शिष्यों के पांव धोए। वो कहते हैं तुम मुझको गुरु कहते हो और सही कहते हो, लेकिन जब मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम इस बात को समझो कि तुमको नम्र बनना है। यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र थे। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना में आए थे। यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, फिर भी वो इतने नम्र थे कि उन्होंने अपने शिष्यों के पांव धोए। दूसरे गुरु अपने शिष्यों की सेवाओं को लेते हैं। शिष्य आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, अपने गुरु के लिए क्या करें, पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। और ये बातें हैं जो कि यीशु मसीह को अन्यों से अलग करती हैं। और इसीलिए जब हम प्रेरितों का काम उसके 4थे अध्याय के 12वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता उद्धार की है। बीमारी चंगी हो जाती है लेकिन फिर शरीर पर आती है। आश्चर्य कर्म होते हैं, अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन उद्धार के काम को, उद्धार की क्रिया को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य पापी है और उसको आवश्यकता है उद्धार पाने की, ताकि वो परमेश्वर के साथ रह सके। बिना पाप क्षमा के हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। और यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, और वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, चाहे पिलातुस हो, चाहे हेरोदेस हो, चाहे महायाजक हो, और चाहे यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया, सबने यही कहा कि उसमें कोई दोष नहीं। निर्दोष होने के बावजूद भी वो संसार के पापों को लेकर, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा। और ये सारी बातें यीशु मसीह को संसार के अगुवों से अलग करती हैं, और इसलिए हम उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर और अपना गुरु मानते हैं कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी संतान हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि आप परमेश्वर होकर भी पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए उद्धार के काम को पूरा किया, क्योंकि आपके आने का उद्देश्य यही था कि हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकें। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। शक्ति दीजिए कि हम सिर्फ जुबान से नहीं, लेकिन मन से और अपने जीवन से अपने विश्वास को प्रकट करें और उद्धार को प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।